अस्सलाम वालेकुम। 6 अप्रैल की कॉल लेकर आपके साथ खालिद सैफुद्दीन बात करेंगे। सब में पहले आज के इंडेक्स पे। आज का इंडेक्स का चार्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। कल की कॉल में आपको बताया गया था 44,198 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है तो कोई शक नहीं कि मार्केट 43,838 और 43,784 तक जाए। और अगर हम देखें तो मार्केट ने वहाँ से गिरावट ली और फिर 43,490 463 वाले लेवल को टेस्ट किया और 471 का लो बना के मार्केट उसके आसपास क्लोज हो गई। ओवरऑल अगर मार्केट की पोजीशन देखें तो काफ़ी ख़राब रही, डिप्रेस सिचुएशन रही। वॉल्यूम कल भी कम थे, आज भी कम रहे। तो सिचुएशन मेरे ख़्याल में हमारे लिए सरप्राइजिंग ख़तई तौर पे नहीं थी, क्योंकि आपको कल की कॉल में इस बात के बारे में वाज़े तौर पे बता दिया गया था और इनफैक्ट मार्केट तो उससे भी ज़्यादा नीचे गई। अच्छा जनाब, वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम आपके सामने चल रहा है और आप देख रहे हो, और माशाल्लाह क्रूड ऑयल और S&P 500 के टारगेट्स अब तक अचीव हो चुके हैं। इस वक्त अभी मार्केट चल रही है और इंशाल्लाह ताला और इसके अंदर फ़न कंटिन्यू करेगा। अच्छा, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, सेशन आज बड़ा ही डरावना था और हमारे लिए परेशान कौन इसलिए नहीं था कि हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर मेंटली प्रिपेयर हों हम उस बात के लिए जो मार्केट में हो रही हो तो बड़ी आसानी हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल में आज ऐसी ही सूरत हाल थी कि मुझे ट्रेडर्स में कोई परेशानी नज़र नहीं आई, इत्मीनान था। अगर कुछ लोग किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं उस पर मैं कल डिटेल में बात कर चुका हूँ। आज मिड डे कॉल से पहले ही मैं आपको सूरत हाल दोबारा आगाह कर चुका था कि मार्केट में कोई अच्छाई की उम्मीद हमें नज़र नहीं आ रही थी। अब देखिए, मैं कोई आपको अननेसेसरी होप्स तो देना नहीं चाहता मार्केट में, क्योंकि जो रियलिटी है वो ये है कि इस वक्त डिज़ास्टरस सिचुएशन है मार्केट की। जो मार्केट है वो मेजर सपोर्ट्स को किक ऑफ कर चुकी है। अगर हम देखें तो प्रिसाइसली 2 चैनल हैं जिनको ब्रेक कर रही है। एक तो ऑलरेडी बुलिश चैनल से बाहर आ गई, फिर उसके बाद हमें एक सेकेंडरी बुलिश चैनल बनता हुआ नज़र आया था पिछले चंद दिनों में, उसने वो भी ब्रेक कर दिया। उसके बाद अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो एक बेयरिश चैनल जो मौजूदा हाई से चल रहा था वो भी ब्रेक हो गया। तो ओवरऑल तमाम एंगल से मार्केट बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल नज़र आ रही है। और अगर मैं देखूं तो बियर्स आर इमीडिएटली टारगेटिंग 43,311 से लेकर 43,142 एरिया। ये तो है इमीडिएट टारगेट। और अगर मार्केट इस टारगेट को सरवाइव नहीं करती है तो फिर अल्लाह ना करे अगर ऐसा होता है तो 43,000 टेस्ट करेगी और उसको तोड़ भी सकती है। 42,850 774 तक जा सकती है, क्योंकि बुल्स की जो उम्मीदें हैं कि बुल्स कोई एफर्ट करें वो यहाँ से काफ़ी दूर हैं, अभी फौरी तौर पे क़तई तौर पे नज़र नहीं आती। अब अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से बात करें कि आज की रिस्क मैनेजमेंट हम कल के सेशन की कैसे करेंगे, तो सब में पहले मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ बुलिश ट्रैप से। आप किसी ट्रैप का हिस्सा ना बने, क्योंकि मार्केट में एक डेड कैट बाउंस मुझे नज़र आ रहा है जो कल आपको कोई ऊपर की जानिब मार्केट जाती हुई नज़र आए। अगर ऐसा होता है आप ज़रूर लॉन्ग कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको TRG से मना किया था कि TRG में एंट्री शॉर्ट को अपने स्क्वायर करें, मैंने आपको कहा था। तो अगर आपने TRG स्क्वायर किया है तो हो सकता है कल TRG को आप ऊपर जाता देखें, मगर TRG जब ऊपर जाएगा तो उसके बाद वापस नीचे आएगा। तो यही कंडीशन कुछ मार्केट की होगी कि अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो उस सूरत में वो मार्केट नीचे भी आएगी। और हेड्स ऑफ टू दोज जिन्होंने आज TRG को बाय किया और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग भी की, हेड्स ऑफ टू दोज, क्योंकि मेरे ख्याल में आपको 2 दिन पहले से इस रेट का पता था कि TRG में ये रेट आ रहा है। आज की डिज़ास्टर्स मार्केट में उसने लॉक नहीं किया। तो ऐसे कुछ स्टॉक आपके सामने होंगे जिन्होंने लॉक नहीं किया, तो वो उनकी वजह से ये थोड़ा मार्केट के अंदर डेड कैट बाउंस की पॉसिबिलिटी रखी जा सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद मैं समझता हूं कि बुल्स एग्जॉस्ट भी होंगे
उस हाइपर मूव के बाद अगर कोई हाइपर मूव आई तो उसके बाद फिर बुल्स एग्जॉस्ट भी होंगे। अच्छा, ये हाइपर मूव बनेगी कैसे? हाइपर मूव उस वक्त बनेगी अगर मार्केट ओपनिंग के साथ 43,311 को ना तोड़े। अगर 311 को नहीं तोड़ती है तो फिर ये हाइपर मूव बनेगी, और इस हाइपर मूव पे आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए बिलीव करना है। 43,860 775 इसका पहला टारगेट हो सकता है। उसके बाद अगर ये मज़ीद ऊपर जाती है तो इसमें देखिए 43,860 के बाद हमारे पास एक लेवल है 43,198, जहाँ से हम नीचे आए तो वो लेवल आप समझ लीजिए 44,198, आई एम सॉरी 44,198, तो वो लेवल अब हमारे पास 44,107 के पास है। फिर उसके बाद जो 44,334 टू 96 का लेवल है, मैं इस लेवल को अटमोस्ट पॉसिबिलिटी समझता हूँ इन केस ऑफ एनी डेड कैट बाउंस। ठीक है जी, तो यू बेटर बी केयरफुल। और वैसे तो इतनी दूर मार्केट जाती लग नहीं रही, 860 इज़ मोर देन इनफ। ये जो 43,860 775 का एरिया है या मैक्सिमम 44,107, इसी के अराउंड और उसके बीच में वो डेड कैट बाउंस जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो उसका ट्रैप का हिस्सा ना बनिएगा। ये मत समझिएगा कि मार्केट अब ऊपर चली गई, माल नहीं मिलेगा। ये सब ख्यालात दिमाग से निकाल दें, अपने आप को सिक्योर करें, पोजीशंस को कम करें और ऐसी सूरत हाल रखें कि आपके पास लिक्विडिटी हो और आप डिज़ास्टर्स सिचुएशन आए तो उसको एंजॉय कर सकें और इस मार्केट को बाइंग पैराडाइज समझते हुए बाइंग करें। बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कॉल को अपने दोस्तों में, ग्रुप में, अहबाब में शेयर करें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश खुर्रम रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।